कुंडलिनी शक्ति, चेतना की सर्वोच्च शक्ति। जय महाकाली साधक गण। मैं महागुरु अमिताचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं इस गूढ़ और अलौकिक विषय पर, जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, चेतना की सर्वोच्च शक्ति। कुंडलिनी शक्ति क्या है? जब भी हम कुंडलिनी शब्द सुनते हैं, हमारे मन में एक रहस्यमयी कंपन उत्पन्न होता है। यह केवल एक साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक जीवित चेतना है। कुंडलिनी स्वयं आद्या शक्ति महाकाली का ही एक स्वरूप है। यह वही अदृश्य शक्ति है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया, जिसने प्रथम नाद, पहली ध्वनि को जन्म दिया। कुंडलिनी का अर्थ है कुंडलित, अर्थात लहरदार, सर्पाकार। हमारे शरीर में यह मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में 3 और आधी कुंडलियों के रूप में लिपटी हुई रहती है। कुंडलिनी का वास्तविक स्वरूप सर्पिणी से शिव तक। कुंडलिनी को सर्पिणी कहा जाता है। सर्प का अर्थ है अनंत गति, निरंतर परिवर्तन और अमृतत्व। जब कुंडलिनी जागृत होती है, साधक के अंदर छुपी हुई दिव्यता प्रकट होने लगती है। वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है। नाड़ी तंत्र और कुंडलिनी का रहस्य। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र, ऊर्जा तंत्र में प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से यह 3 नाड़ियों के माध्यम से कार्य करती है। ईड़ा नाड़ी, यह चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक है। मन, भावनाओं और शीतलता को नियंत्रित करती है। शरीर के बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह पार्वती या शक्ति तत्व का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी, यह सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। शारीरिक शक्ति, कर्म और क्रियाशीलता को जागृत करती है। शरीर के दाईं ओर प्रवाहित होती है। यह शिव या पुरुष तत्व का प्रतीक है। सुषुम्ना नाड़ी, यह ब्रह्म मार्ग है जो मध्य में स्थित है। यह शून्यता की प्रतीक है। जब कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करती है, तो साधक का अनुभव स्थूल, भौतिक से सूक्ष्म, अदृश्य तक पहुंच जाता है। 3 ग्रंथियां, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उसे सहस्रार चक्र, सिर के शीर्ष पर तक पहुंचने के लिए 3 ग्रंथियों का भेदन करना पड़ता है। ब्रह्मा ग्रंथि मूलाधार चक्र में स्थित होती है। भौतिकता, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक है। इसका भेदन साधक को भौतिक बंधनों से मुक्त करता है। विष्णु ग्रंथि अनाहत हृदय चक्र में स्थित होती है। प्रेम, करुणा और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। इसका भेदन साधक को हृदय की दिव्यता से परिचित कराता है। रुद्र ग्रंथि आज्ञा भ्रूमध्य चक्र में स्थित होती है। चेतना, अंतर्ज्ञान और परम ज्ञान का प्रतीक है। इसका भेदन साधक को शिव तत्व से एकाकार करता है। कुंडलिनी का सहस्रार चक्र में प्रवेश, पूर्णता का अनुभव। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल में प्रवेश करती है, तो साधक शून्य में नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर देखता है। वह काल, देश और कारण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे परम ज्ञान और परम प्रेम की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी और डीएनए का गूढ़ विज्ञान। कुंडलिनी केवल आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं, बल्कि यह हमारे डीएनए के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो सामान्यतः निष्क्रिय रहते हैं। दिव्य कोड का सक्रियण। कुंडलिनी के जागरण से संस्कारों का संग्रह, दिव्य कोड जागृत होते हैं, जो साधक को अलौकिक क्षमताएं प्रदान करते हैं। अमृत का स्राव। सहस्रार चक्र में पहुंचने के बाद दिव्य रस, अमृत का स्राव होता है, जो साधक को अमृतत्व का अनुभव कराता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण। साधक का स्थूल शरीर दिव्य प्रकाश, लाइट बॉडी में बदल जाता है, जिससे उसे सूक्ष्म लोकों में यात्रा करने की क्षमता प्राप्त होती है। महाकाली तंत्र में कुंडलिनी का परम रहस्य। महाकाली तंत्र में कुंडलिनी शक्ति का स्थान सर्वोच्च है।
ये वही शक्ति है जो साधक को मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है। महाकाली तंत्र के साधक महायोगी होते हैं, जिनके अंदर महाकाल और महाकाली की पूर्ण चेतना प्रकट होती है। कुंडलिनी का अंतिम सत्य। कुंडलिनी केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि यह चेतना का वह स्तर है जो जीव को शिव बनाती है। यह साधक को अविद्या, अज्ञान से विद्या, पूर्ण ज्ञान की यात्रा कराती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो साधक केवल शून्य का अनुभव नहीं करता, बल्कि अनंत का साक्षात्कार करता है। कुंडलिनी महाकाली तंत्र का वह गूढ़ रहस्य है जो साधक को मनुष्य से महामानव बनाती है। यह वही शक्ति है जो हमें मृत्यु से अमृतत्व का अनुभव कराती है। आप सभी साधकों को मेरा आशीर्वाद। यदि आप भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो महाकाली तंत्र से जुड़ें और अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार करें। जय महाकाली, जय महाकाल। आपका महागुरु अमिताचार्य